बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं जो बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। मदीना में मुसलमानों की जिंदगी धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। यहीं से बीबी फातिमा की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कई लोग उनकी शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन नबी मोहम्मद ने हर प्रस्ताव को बड़े विचार के साथ देखा। आखिरकार एक ऐसा इंसान सामने आया जो ईमान, बहादुरी और सादगी में सबसे आगे था। वह थे अली इब्न अबी तालिब। अली बचपन से ही नबी मोहम्मद के साथ रहे थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में इस्लाम स्वीकार किया था और इस्लाम के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका सादा और नेक दिल। एक दिन अली ने हिम्मत करके नबी मोहम्मद के सामने बीबी फातिमा से निकाह की इच्छा जताई। नबी मोहम्मद ने यह बात फातिमा से पूछी। बीबी फातिमा ने शर्माते हुए चुप्पी साध ली और उस दौर में यह चुप्पी ही सहमति मानी जाती थी। इस तरह उनका निकाह तय हो गया। चैप्टर 1, सादगी भरा निकाह। बीबी फातिमा और अली का निकाह इस्लामी इतिहास के सबसे सादे निकाहों में से एक था। न कोई बड़ी दावत, न कोई शाही इंतजाम, सिर्फ सादगी, बरकत और अल्लाह की रहमत। अली के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन नबी मोहम्मद ने हमेशा सिखाया था कि शादी की असली खूबसूरती सादगी और अच्छे चरित्र में होती है। निकाह के बाद बीबी फातिमा का नया घर बहुत साधारण था। घर में ज्यादा सामान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना भी कम होता, लेकिन इसके बावजूद उनके घर में सुकून, मोहब्बत और ईमान की रोशनी थी। चैप्टर 2, मेहनत और सादगी। बीबी फातिमा अपनी जिंदगी बहुत सादगी से बिताती थी। वह खुद घर का काम करती थी, अनाज पीसती थी, पानी भरती थी, खाना बनाती थी। कभी कभी काम इतना ज्यादा होता कि उनके हाथों में छाले पड़ जाते। एक बार अली ने उनसे कहा कि वह नबी मोहम्मद से किसी मददगार की मांग करें। जब वे नबी के पास पहुंचे तो नबी मोहम्मद ने उन्हें एक खास नसीहत दी। उन्होंने कहा, सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ो। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे लिए किसी सेवक से बेहतर होगा। आज भी इसे तस्बीह ए फातिमा कहा जाता है। चैप्टर 3, परिवार की शुरुआत। बीबी फातिमा और अली की शादीशुदा जिंदगी मोहब्बत और सम्मान से भरी हुई थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घर में जल्द ही खुशियों ने दस्तक दी। उनके पहले बेटे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया हसन इब्न अली। नबी मोहम्मद अपने नाती से बहुत प्यार करते थे। कुछ साल बाद उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया हुसैन इब्न अली। हसन और हुसैन नबी मोहम्मद के दिल के बहुत करीब थे। वह अक्सर उन्हें अपने कंधों पर बिठाते और उनके साथ खेलते थे। चैप्टर 4, बेटियों का जन्म। बीबी फातिमा और अली के 2 बेटियां भी हुईं। उनके नाम थे ज़ैनब उम्मे कुलसूम। बीबी फातिमा अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देती थी। वह उन्हें दया, ईमान और दूसरों की मदद करना सिखाती थी। उनका घर सिर्फ एक परिवार नहीं था, वह एक ऐसा घर था जहां से इंसानियत और अच्छाई की शिक्षा मिलती थी। चैप्टर 5, उदारता और करुणा। बीबी फातिमा की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका दयालु दिल। अगर उनके घर में थोड़ा सा खाना भी होता तो वह उसे जरूरतमंदों में बांट देती थी। एक मशहूर घटना है, एक दिन उनके परिवार ने रोजा रखा हुआ था। जब रोजा खोलने का समय आया तभी एक गरीब आदमी दरवाजे पर आया और खाना मांगा। बीबी फातिमा और उनके परिवार ने अपना खाना उसे दे दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन भी। 3 दिन तक उन्होंने अपना खाना जरूरतमंदों को दे दिया। यह उनकी उदारता और ईमान की मिसाल थी।